अब अभी जमीन पर कोई इंसान न था, न कोई शहर, न कोई आबादी, सिर्फ फरिश्ते थे जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। इसी लम्हे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय एक के, वो था इब्लीस। यही लम्हा था जब इब्लीस मरदूद हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह अता फरमाई। ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि आदम तन्हा न हो। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना। इब्लीस ने आदम और हव्वा को बहकाने की कोशिश शुरू की। वो बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जो हमेशा की जिंदगी दे? आखिरकार आदम और हव्वा से लग़ज़िश हो गई। उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। ने फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहां तुम्हारी आजमाइश होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, हक़, सब्र और अखलाक सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है, इंसान मट्टी से है, गुरूर उसका दुश्मन है। इल्म इंसान को बुलंद करता है। शैतान हमेशा बहकाता रहेगा, मगर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से बड़ी है।